नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के ओल्ड रिजिम के बारे में। असेसमेंट ईयर 2024 टू 25 यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 में यह किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले बात करें टैक्स स्लेब के बारे में, तो ओल्ड रिजिम में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। ओल्ड रिजिम के बारे में सामान्य धारणा यह है कि इसमें 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, जो कि पूरी तरह सही नहीं है। ओल्ड टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी को कोई टैक्स नहीं देना होता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स का प्रावधान है, जो कि बनता है 12,500 रुपए। लेकिन सरकार सेक्शन 87A के तहत 5 लाख से कम टैक्सेबल इनकम वालों को 12,500 रुपए तक की छूट देती है। सीधा गणित यह है कि पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की आमदनी पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा है तो आपको यह छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में आपको 2.5 लाख के ऊपर का पूरा टैक्स 5% के हिसाब से और 5 लाख के ऊपर का 20% के हिसाब से देना पड़ेगा। अब जानते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में कौन सी छूट मिल रही है। ओल्ड टैक्स रिजीम में लगभग 70 प्रकार के एक्सक्लूजन्स एंड डिडक्शंस मिल रहे हैं। इनमें से कुछ खास है, उनके बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओल्ड टैक्स रिजिम में सैलरीड और पेंशनर्स को 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। फैमिली पेंशनर्स को भी 15,000 का डिडक्शन मिल रहा है। हालांकि यह स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलने वाला है। सेक्शन 80C। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C सबसे पॉपुलर तरीका है टैक्स बचाने का, टैक्स छूट क्लेम करने का। इसमें ईपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ, होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, बच्चों की ट्यूशन फीस सहित कई अन्य खर्चे और निवेश हैं जिन पर आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन के तहत 1.5 लाख तक की बचत होती है। सेक्शन 80C CD 1B। अगर आप एनपीएस यानी नेशनल पेमेंट सिस्टम में निवेश करते हैं तो आप इस सेक्शन के तहत 50,000 तक की अलग से छूट पा सकते हैं। सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी पर अगर आप प्रीमियम भर रहे हैं तो इस पर भी आप 25,000 तक की छूट पा सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स 50,000 तक की छूट क्लेम कर सकते हैं। एलटीए पर छूट। अगर आप नौकरी पेशा है तो सेक्शन 10(5) के तहत आपको मिलने वाले एलटीए यानी लीव ट्रैवल अलाउंस पर छूट मिलती है, जो न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं है। एचआरए पर छूट। अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं तो सेक्शन 10(13)A के तहत आप अपनी रेंट रसीद दिखाकर भी नियम के हिसाब से टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसका भी फायदा नई रिजीम में नहीं है। सेक्शन 80TTA और 80TTB। 80TTA के तहत सेविंग्स अकाउंट पर मिल रहे ब्याज पर 10,000 तक और 80TTB में सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स अकाउंट या किसी तरह के डिपॉजिट पर मिल रहे ब्याज पर 50,000 तक टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन नई रिजीम चुनते हैं तो इसका फायदा नहीं मिलेगा। 80DD। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति डिसेबल है तो 80DD के तहत 75,000 से 1,25,000 तक डिडक्शन मिलेगा। 80DDB। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति बीमार है और यह बीमारी 80DDB की बीमारियों की लिस्ट में है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो खर्च किया है वह 80DDB के तहत 1 लाख तक डिडक्शन मिल सकता है। 80E। हायर एजुकेशन के लिए गए एजुकेशन लोन के ब्याज को आप 80E के अंतर्गत बिना किसी सीमा के टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। होम लोन। आपने होम लोन लिया है और उसके ऊपर आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वह सेक्शन 24B के अंतर्गत 2 लाख की सीमा में टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और अगर यह आपका पहला मकान है तो अलग से 50,000 तक सेक्शन 80EE के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। चैरिटी और डोनेशन। सेक्शन 80G के तहत आपके द्वारा किए गए सभी चैरिटी और डोनेशंस पर भी नियम के अनुसार आप टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। टैक्स रिजीम चुनना। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आपको इस बार अपना टैक्स रिजीम खुद से चुनना होगा, क्योंकि इस बार न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट रिजीम है। आईटीआर फाइलिंग पोर्टल पर आपको सब कुछ न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से मिलेगा। अच्छी बात यह है कि आप अपनी टैक्स रिजीम हर साल बदल सकते हैं, यानी कि इस बार न्यू में भरा ये पसंद नहीं आया तो अगले साल फिर से ओल्ड में वापस जा सकते हैं। अभी भी अगर ओल्ड टैक्स रिजीम से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या फिर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट करें।
मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।